नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सैनी और टीनू, वैसे मेरे को टोनी भी बोलते हैं बट कुछ फ्रेंड नहीं बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचारी, ग्राउंड वाटर कम होना। और हमारा जो ये मुद्दे होंगे ये किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत किसी एक इंसान के लिए नहीं है। देखो, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप यहाँ पे लगा लीजिए कि मैंने आज से कम 4 या 5 महीने पहले एक लैपटॉप लिया था जो 37,000 कुछ रुपये का था, और आज वो लैपटॉप 49,000 रुपये का लिया है मैंने, किसी को दिलाया है मैंने। तो इतनी महंगाई कैसे बढ़ रही है मोदी जी? सेकंड बात, पेट्रोल की मोदी जी इतनी रेट क्यों बढ़ रही है? अभी तो जो कच्चा तेल है वो भी सस्ता हो गया है, उसको भी मतलब $80 $85 के लगभग आ गया है। तो तब भी पेट्रोल अपने को सस्ता नहीं मिल रहा है हमें। और एथेनॉल से पेट्रोल बनाया जा रहा है, तो एथेनॉल को पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स कर रहे हो आप। तो आपने कहा था कि भाई उसका भी रेट कम होगा, पेट्रोल का रेट कम होगा, बट नहीं कम हुआ, बल्कि बढ़ा हो रहा है। तो अभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो भी खुल चुका है। और मोदी जी एथेनॉल से पेट्रोल बना रहे हो, तो ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत अपना ऑलरेडी इंडिया का डाउन है। बहुत से शहर हैं जिनमें ग्राउंड वाटर बिल्कुल ज़ीरो है। और एथेनॉल बनाने में, गन्ने से बनता है एथेनॉल, और एथेनॉल बनाने में पानी की खपत होगी, और कम से कम 3 या 4 हज़ार लीटर, 1 लीटर मतलब एथेनॉल बनाने में पानी लगता है। तो मोदी जी थोड़ा सा ये भी देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि एथेनॉल जो है सही है, मानते हैं, कोई नहीं, उससे कोई लोग कह रहे हैं कि गाड़ी की माइलेज गिर रही है, वो गिर रही है, परंतु अभी देखो बहुत से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐसे आ रहे हैं, मतलब भाई एथेनॉल से शिकायत आ रही है, पर इसकी प्राइस भी कम कीजिए। अभी आपने E20 लॉन्च किया है, अभी आप E30, E85, E100 पे भी साइन किए हैं गडकरी जी ने। तो थोड़ा देखिए हमारी गाड़ी की तरफ भी। मैं भी एक 15 साल पुरानी बाइक है, उसको दोबारा RTC रिन्यू करूँगा, उसको चला रहा हूँ जी। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं मतलब गाड़ी कल को ख़राब हो जाए, इंजन ख़राब हो जाए। और पेट्रोल पंप पे भी मतलब लिखा होता है कि आपकी गाड़ी में पानी चला गया तो हमारी गारंटी नहीं है, ऐसा वैसा। तो वो थोड़ा सा देखिए। सेकंड पॉइंट है जी अपना पेपर लीक। देखो, पेपर लीक हो रहा था और अभी तो सही हो गया है, 22 तारीख को पेपर सही हुआ है, लीक नहीं हुआ। तो उसमें काफ़ी छात्रा जिन्होंने सुसाइड कर लिए। एक इधर राजस्थान में सीकर या नागौर किधर का एक बच्चा था जो बहुत गरीब था, 2 बहनें थी उसके, और पिताजी दर्जी थे, या फिर मतलब ऐसे ही गरीबी स्थिति में थे, और उसने भी सुसाइड कर लिया। उसने वो कह रहा था अपने पापा को कि अब की बार मैं पेपर को क्लियर कर दूंगा, बट पेपर लीक हो गया और वो उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत से मतलब बच्चों ने करी है। तो थोड़ा सा मतलब इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे पेपर लीक हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में भी एक TET का पेपर लीक हुआ है, तो कैसे हो रहा है मोदी जी, इस पर देखिए। सेकंड पॉइंट अपना कि अमेरिका ने अपने मतलब 3 सैनिक जो हैं, 3 जो अपने अधिकारी थे, जो भी मतलब उस जहाज़ पे, शिप पे थे, वहाँ पे मारे गए हैं। तो उसके बारे में भी आपने कुछ कहा नहीं, उनके परिवार को सांत्वना नहीं दी, आश्वासन नहीं दिया, कुछ भी। तो एक थोड़ा सा ये लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पे मतलब थोड़ा ध्यान दो। हालांकि छोटी बात नहीं है, जिनके लिए मरे उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे किसी घर में 5 सदस्य हैं, किसी के 5 बेटे हैं, तो कोई भी मरेगा, दर्द तो उतना ही होगा। जैसे 5 उंगली है, कोई भी काटो दर्द उतना ही होता है जी। थोड़ा इस पर भी देखो मोदी जी। सेकंड पॉइंट है जी अपना महंगाई में ही स्कूल। देखिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी हुई है, बुक्स इतनी महंगी हुई है। गरीब बंदा सोच रहा है कि मैं राशन लेके आऊँ, फीस भरूँ, बुक लेके आऊँ। तो प्लीज़ इन बुक्स को भी देखो, बहुत ज़्यादा महंगी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। ठीक है। उसके बाद अपना पॉइंट आता है जी गोल्ड। आपने कहा गोल्ड मत खरीदिए 1 साल तक। तो जी गोल्ड, हाँ जी, नहीं खरीदेंगे गोल्ड 1 साल तक, कोई नहीं, हमारी तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि गोल्ड खरीद ले। बट थोड़ी सी बात यह है जी कि आपने कह दिया गोल्ड मत खरीदिए, पर गोल्ड के जो शोरूम है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, सब पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके जो परिवार है, उनको तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा जब काम ही नहीं होगा। तो वो कहाँ जाएंगे? तो थोड़ा सा देखिए मोदी जी। अगला पॉइंट है अपना किसान को लेकर। जी, किसान का जैसे कि मान लो अमेरिका से सब कुछ खरीदना पड़ेगा, ऐसा मैंने सुना है, ऑनलाइन देखा है मैंने कि किसान वही अपने को अनाज वगैरह जो भी अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ के किसान खेती करना कम कर देंगे। अभी चलो मान लो अमेरिका अपने को कम रेट में दे रहा है, जैसे भी दे रहा है, बाद में जब यहाँ के किसान जब खेती करना कम कर देंगे तो मतलब वो बढ़ा देंगे अपनी रेट, तो यहाँ की खेती नहीं करेंगे। तो वही मतलब क्राइसिस आएगा इंडिया पे, वही मतलब जैसे कि पहले आया था, बहुत पहले, वो चीज़ें। तो आपसे निवेदन है इन सब पॉइंटों पे ध्यान दीजिए और गरीबी की तरफ देखिए, गरीबों की तरफ देखिए, महंगाई को रोकिए।